Good morning, 10th class. Okay, as in last classes, we have started a new chapter, that is life processes for the revision. Okay, in last class, Razi, we have completed the digestive system, or you can say human digestive system or nutrition topic. Today we are going to discuss about the respiration. Now, firstly, Razi, what is respiration? Respiration is the process by which food is burned in the cells of body with the help of oxygen, or you can say breakdown of the food, or you can say burning of the food in the presence of oxygen to release energy. But we want from the food energy ना, automatically हमें चाहिए क्या, एनर्जी. तो इसको हम पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कहते जो एनर्जी रिलीज होंगी है किस चीज़ ਨੂੰ फॉर्म ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, एटीपी मीनिंग एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट फ्रॉम द एडीपी मॉलिक्यूल. एडीपी मीनिंग एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राई मीनिंग 3 फॉस्फेट, डाई मीनिंग क्या है 2 फॉस्फेट, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके, एडीपी प्लस फॉस्फेट एनर्जी नाल किया एटीपी के साडे कोल रिलीज हो जाएगा किस च रेस्पिरेशन प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ. ਵੈਸੇ बेसिकली रेस्पिरेशन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ कि जो फूड हैगा ब्रेकडाउन हो रहा है इन द सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मोस्टली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट सम केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आओ इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीनिंग जहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है कमी है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट, और यू कैन से इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है. सो ऑन दिस बेसिस द रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड वन इज एनारोबिक. जैसे एन वर्ड कहीं पे भी बायो में आ जाए, एन का मीनिंग क्या होता है, एब्सेंट. एन का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ हमारे पास क्या है, एब्सेंट है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है रजे, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द presence of oxygen. The respiration that takes place in presence of the oxygen. It produces more energy. देखिए साढ़े कोले more energy produce कर दिया. And products की ने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके, ऐसे कहते हैं मोस्टली की है जो साढ़े को रेस्पिरेशन एरोबिक की रेस्पिरेशन है एक ही ज़्यादा अमाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया. एनर्जी डेट यूज बाय आवर बॉडी फॉर डूइंग वेरियस you can say various metabolic activities and various work in our body. So firstly end products सारे को किया कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. the end products की ने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किया. फर्स्टली ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, C6H12O6. ग्लूकोज साढ़े को किया रहते 6 कार्बन कंपाउंड है. देन ग्लूकोज फर्स्टली इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इट इज ब्रोकन डाउन in the presence of oxygen to pyruvate. Pyruvate किया 3 कार्बन कंपाउंड है, and then we broken down pyruvate in the presence of oxygen, carbon dioxide, water and energy is produced. Carbon dioxide, water and energy is produced in the mitochondria. Okay, next साढ़े को किया anaerobic respiration. Anaerobic respiration is takes place in the absence of oxygen. ठीक है, in the absence of oxygen it produces less energy. एनर्जी की लेस प्रोड्यूस होएगी. द एंड प्रोडक्ट की होएगा लैक्टिक एसिड. देखो जो फुली कम्प्लीटली देखो रहे इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा सिंपल फूड है, वो क्या है कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं. बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो साढ़ा ग्लूकोज है वो की है कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होंदा है. मीनिंग किस एंड प्रोडक्ट्स की होंगे ने लैक्टिक एसिड होंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. ओके, मोस्टली रहे दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स एंड ई सेल्स. फर्स्ट क्या जो हमारी बॉडी की मसल सेल्स है वहाँ पे वो रिएक्शन हो जाती है, और क्या है ई सेल्स में. मसल सेल्स की एक एग्जांपल देती हूँ. कई बार क्या होता है जो बॉयज़ की जो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, जहाँ जो रैंडमली कभी कभी रेसिंग के लिए चले जाते हैं, अगर वो पहले से काम नहीं करते थे एकदम से करना स्टार्ट किया तो उनकी बॉडी में क्या है कई बार पेन होना स्टार्ट हो जाता है. मसल्स में पेन, हम कह सकते हैं मसल्स में क्या है क्रैम्प्स होनी स्टार्ट हो जाती है. तो उसे हम क्या कहते हैं कि जो आपकी मसल्स पेन करती है, क्यों करती है रजे, क्योंकि आप पहले उस रूटीन के हैबिचुअल नहीं होते. आपकी जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल रूटीन में होती है, और आपको क्या है ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए. जब एक दिन क्या है नॉर्मल रूटीन से हटकर आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपका जो फूड का ब्रेकडाउन है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो क्या है ऑक्सीजन की हम क्या से कह सकते हैं एब्सेंस में क्या है होना स्टार्ट हो जाता है. मीनिंग ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती उतनी, फिर भी वो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है. तो उससे जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है
लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड इज द रीजन, जो लैक्टिक एसिड मसल्स में फॉर्म हो जाता है, वही मसल्स में क्रैम्प्स और यू कैन से जो आपका मसल पेन होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, उसका रीज़न क्या होता है कि वो लैक्टिक एसिड क्या है, मसल्स में फॉर्म हो जाता है। सेकेंडली, इन द लैक ऑफ, एक क्या है हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब क्या है ऑक्सीजन टोटली हमारे पास क्या है एब्सेंट होती है, और सेकेंडली क्या होता है, एक क्या है ऑक्सीजन हम कह सकते हैं प्रेजेंट तो होती है बट क्या है कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो इस बेस पे जो ग्लूकोज है उसे हम क्या है उसका ब्रेकडाउन क्या है 3 स्टेप्स में स्टडी करते हैं। मोस्टली उसे हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से कर रहे हैं जहाँ पे इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने क्या है साइटोप्लाज्म में क्या किया ब्रेकडाउन किया, तो प्रोडक्ट के आगे 3 कार्बन कंपाउंड आ गया दैट इज पायरूवेट। 3 कार्बन कंपाउंड के आगे हमारे पास पायरूवेट आ गया, पायरूवेट प्लस एनर्जी हो गई। तो पायरूवेट आगे 3 स्टेज हैं इसकी। फर्स्ट क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होगा, सेकंड क्या है मसल्स में होगा, एंड द थर्ड वन इज क्या है ई सेल्स में, मीनिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा और लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा। अब तीनों स्टेप्स हम देखें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था कि जो एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वो क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी होगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अभी हमने मसल सेल्स में स्टडी किया था, लैक्टिक एसिड प्लस स्मॉल अमाउंट में एनर्जी होगी। और हमारे पास इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होती, जैसे हम अल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं, तो इस केस में क्या होता है जो ई सेल्स में जो रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है और इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। सो रजे this is the simple how glucose is broken down in the body cells. 3 methods are there, one is in presence of oxygen, second one is in absence of oxygen and the third one is in lack of oxygen. okay जैसे then अब जहाँ पे क्या हमने 2 टाइप्स कर ली, देखो पहले रेस्पिरेशन क्या थी और रेस्पिरेशन की टाइप्स एरोबिक एंड एनारोबिक। कई बार क्या आपको डिफरेंसेस आ जाते हैं कि राइट द डिफरेंस, कई बार आपको डिफरेंसेस आ जाते हैं कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ रजे व्हाट आर द डिफरेंसेस, एरोबिक मीनिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मीनिंग दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक के हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स हैं क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, वाटर हो जाएंगे, एनर्जी हो जाएगी। एनारोबिक के क्या है, लैक्टिक एसिड हो जाएगा अगर तो ऑक्सीजन, एनारोबिक के क्या है लैक्टिक एसिड हो जाएगा हमारे पास और साथ में और क्या हो जाएगा एनर्जी हो जाएगी लेस अमाउंट में। सेकेंडली रजे हम क्या कह सकते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारे पास कहाँ पे होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, और जो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे हो रही है इन मसल सेल्स। ठीक है, लोकेशन बता सकते हैं और रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द लेस अमाउंट। ओके रजे, so this is all about the types of the respiration and you can say that is all about the how glucose is broken down in our body cells. next हमारे पास क्या है respiratory system है, human respiratory system meaning how gases exchange takes place in the humans. ओके आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, हल्का सा करेंगे। फर्स्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन कौन से होते हैं हमारे पास, नॉस्ट्रिल्स होती हैं जो हमारे नोज़ के 2 पार्ट्स होते हैं, नेसल कैविटी होती है पूरी, फेरेंक्स होता है, लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होता है। ठीक है, ट्रैकिया मीनिंग हमारी जो विंड पाइप होती है, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम, ये सारे क्या हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या है पार्ट्स आ जाते हैं। वैसे हर किसी का अपना अपना फंक्शन है। नोज़ के थ्रू हम सबसे पहली बात हम नोज़ के थ्रू क्या इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और यू कैन से एयर को, आफ्टर डैट क्या है वो हमारी नेसल कैविटी में, फेरेंक्स में, लैरिंक्स वॉइस बॉक्स के थ्रू क्या है ट्रैकिया में क्या रीच कर रही है वो एयर। फिर जो लंग्स जो हमारे मेन क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, राइट एंड लेफ्ट लंग्स में क्या है आगे ट्रैकिया क्या है डिवाइड हो जाता है, विंड पाइप हमारी क्या है ब्रोंक्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंक्स आगे क्या है और बहुत ही हम कह सकते हैं स्मॉल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ब्रोंक्यूल्स में क्या है डिवाइड हो जाता है, फर्दर वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते हैं। ये सब हम डिटेल में करेंगे कल। तो ये बेसिकली हमारा क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसकी पूरी स्टडी मैकेनिज्म कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।